हेलो प्यारे बच्चों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एंगल का। अब एंगल से हमारा मतलब है कि जहाँ पे दो लाइनें आकर आपस में मिलती हैं उसको कहते हैं एंगल। अगर मैं बात करूँ लाइन की, तो लाइन होती है कि जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है, मतलब कि ना तो लेफ्ट में ना राइट में। तो सिंपली अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो है इस तरफ ये ऐसे जा रही है, लेफ्ट साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो दोनों ही लाइनें अगर दोनों ही इसके जो पॉइंट हैं, एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया, अगर दोनों ही फिक्स नहीं है तो इसको कहते हैं लाइन। ठीक है। उसके बाद अगर इसके दोनों के दोनों अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये लिख दिया आपने 5 सेंटीमीटर, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब आपने इसका एक सेगमेंट बना दिया। सेगमेंट एक्चुअल में क्या होता है? एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। लाइन का एक हिस्सा है जिसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। दूसरा एक और ऑप्शन आता है जिसमें हम सिर्फ एक चीज़ को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और दूसरे पॉइंट को फिक्स नहीं किया है, वो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं सन का। तो जैसे सन से हमारी जो है सनरेज आती हैं, सनलाइट आती है हमारी, तो वो क्या करती है कि सन तो फिक्स है हमारा, बीच में है, बाकी जो प्लेनेट हैं उन प्लेनेट की तरफ क्या हो रही है, सन रेज जो हैं वो मूव हो रही हैं। तो उसी वजह से दिन निकलता है। ये हमारे प्लेनेट हैं, अलग अलग तरह के प्लेनेट हैं हमारे, मरकरी, वीनस, अर्थ। तो हमारे अर्थ तक क्या है, लाइट पहुंचती है। तो जो पास में होगा वो गर्म होगा और जो दूर होगा वो क्या होगा, वो ठंडा होगा। जितना दूर होता जाएगा उतना ही क्या रहेगा, आपकी जो है गर्मी वो है कम होती रहेगी, यानी कि वो ठंडा प्लेनेट बन जाएगा। तो ये तो बात हो गई। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं रे। इसका नाम रे है। अगर एक पॉइंट फिक्स कर दिया और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है तो इसको हम कहते हैं रे। अब बात है, ये तो सिंगल बात है, लेकिन अब कहते हैं कि भाई दो अगर चीज हो जाए, दो लाइनें अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं या एक ही पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि अगर एक पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से क्या है, रेज जा रही है। जैसे मान लेते हैं ये सन है हमारा, तो ये सन है, इस सन से लाइट जो हमारी रेज है वो यहाँ जा रही है, इस तरफ 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 जा रही है, यानी कि दूर जा रही है। एक्चुअली हम सिंपल बात कहें तो दूर जा रही हैं इस पॉइंट से। तो जब हमारी जो रेज है जब दूर जाती हैं तो उसको कहते हैं डाइवर्जन। तो वो डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्जन याद रखने का तरीका, डी से दूर, डी से डाइवर्जन। वही अगर हम सेम बात करें कि अगर सारी लाइनें आके, सारी रेज आके अगर एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं तो उसको क्या कहेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई प्लैनेट है और इसके ऊपर सारी की सारी रेज आके मिल रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम। तो उसका नाम है, उसको बोलते हैं कन्वर्ज, यानी कि कन्वर्जन। जब एक पॉइंट पे आके मिलेंगी तो उसको कहेंगे कन्वर्जन, और जब दूर जाएंगी तो उसको कहेंगे डाइवर्जन। ठीक है। कन्वर्जन को कैसे याद रखेंगे, जैसे हमारा कोन होता है, कोन होता है ना, आइसक्रीम कोन देखा होगा आपने। तो देखो आप, इस तरह से आइसक्रीम कोन होता है। तो इस पॉइंट पे आके क्या मिल रही है, ये वाली लाइन इस पॉइंट पे आके मिल रही है, इधर से ऊपर से आएगी तो इस तरह से, या अगर हम कहीं ऊपर की तरफ जाएगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, अगर इस पॉइंट पे आके मिलेगी तो वो कन्वर्ज हो जाएगी। दिस इज द पॉइंट। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा कन्वर्जन है और ये हमारा डाइवर्जन है। ठीक है, इतना हो गया। अब डाइवर्जन के बाद हम बात करते हैं, दो लाइनें अगर आके मिल रही हैं, तो दो लाइनें अगर आके एक जगह पे मिल रही हैं तब उसको क्या कहेंगे हम। अब उसको सिंपली क्या कहेंगे आप, उसको कहेंगे एंगल। जब दो लाइनें आपस में आके मिलती हैं तो वो एंगल बनाती हैं। जैसे एक लाइन ये हो गई और इसी पॉइंट से ये लाइन इस तरफ, ठीक है, वो चली गई, तो इसको क्या कहेंगे हम, एंगल कहेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, अभी मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे ये हमारी एक लाइन है, मैं सिंपल लाइन खींच रहा हूँ और इसी पॉइंट से क्या करना है, इसी पॉइंट से ये एक लाइन यहाँ जा रही है। एक रे की बात कर लेते हैं हम, एक जो रे है वो इस तरफ चली गई, R1 नाम दे दो, रे 1, और ये है R2 यानी रे 2। और यहाँ पे जो बीच में जो गैप बना है इसी को एंगल कहते हैं हम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब एंगल को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप लिखो ऐसे, ये जो कॉर्नर है इसी को बना दो क्या, एंगल, यानी कि ऐसे करके ऐसे, तो इसका नाम रख दो यहाँ पे ए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए। और अगर हम बड़ी क्लासेस में बात करें तो इसको लिखते हैं थीटा से। थीटा ऐसे क्या करना है, ऐसे ओ बनाया
और ऐसे बीच से निकाल दिया, इसका नाम है थीटा। ठीक है, तो इसको कहते हैं थीटा। अब जितने एंगल होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनके नाम रख देंगे, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, इस तरह से हम अलग अलग नाम रख देंगे जितने एंगल होंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब आता है हमारा कि दो लाइनें मिल गई, लेकिन दो लाइनें मिलने से बना है एंगल। लेकिन अगर थ्री लाइन्स अगर आपस में ज्वाइन कर जाएं, आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, तो क्या बनेगा? तो पहली जो शेप होती है हमारी, जो स्टार्ट होती है, वो थ्री लाइन से स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल, जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल। तो पहली जो शेप हमारी बनेगी वो बनेगी ट्राइंगल। जैसे अब आपको ये दिख रही होगी, ये इसी रे को अगर मैं इसके साथ मैच कर दूं यहाँ पे, तो ये क्या बन गया? आपका ट्राइंगल बन गया। देखो थ्री साइड हो गई, तो नाम क्या है? ट्राइंगल। ट्राई मतलब थ्री, और एंगल मतलब यानी कि एंगल, ये जो एंगल की बात हमने की थी कि यानी कि जिसमें तीन एंगल होते हैं उसको कहते हैं ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर इफ़ देयर आर थ्री एंगल्स, तो थ्री साइड भी होंगी यहाँ पे। ये रही साइड 1, ये रही साइड 2, और नीचे वाली साइड 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइड 1, साइड 2 और साइड 3। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि एंगल्स को बनाएंगे कैसे। सबसे पहला सिंपल तरीका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हम यूज करेंगे इसका नाम है प्रोट्रैक्टर। अब प्रोट्रैक्टर है ये, तो इसका यूज करके हम एंगल बनाना सिखाएंगे, और कैसे बनेंगे एंगल वो हम सीखेंगे एक एक पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हम कोई भी मैं सिंपल एक कोई भी शेप बनाऊंगा, फिर मैं एंगल को मेजर करना बताऊंगा कि आपको मेजर कैसे करना है एंगल को। ठीक है, सबसे पहले मैंने ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई भी लाइन खींच रहा हूँ मैं यहाँ से, जैसे मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, या फिर मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, मैंने ऐसे एक शेप बना दी ट्राइंगल की, तो कम से कम ट्राइंगल तो बनना चाहिए ना। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है? मान लो मैंने नाम दे दिया ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना है, यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है? आप इसको नाम थीटा 1 भी लिख सकते हैं, थीटा 2 भी लिख सकते हैं, थीटा 3 भी लिख सकते हैं। अब खास बात यहाँ पे ये रहेगी कि आपको या तो नाम ऐसे लिखने हैं इस तरह से क्लॉकवाइज, या फिर आप उल्टा लिखेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ए बी सी या ए बी सी। बीच बीच में नहीं करना है कि ए यहाँ पे लिख दिया, या वैसे तो इसमें तो ट्रायंगल में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी आप करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं हम, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। यानी कि क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड मतलब 4, यानी कि जिसमें 4 साइड होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसमें 4 साइड होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसकी बात कर रहे हैं अब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मेजर करना सीखेंगे हम। कैसे करेंगे? तो देखो क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, जहाँ से ये स्टार्ट हुए हैं, उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, डी का ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे इसने काटा है, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को इस पॉइंट पे रखना है, या इस पे या इस पे। ठीक है, इस पॉइंट पे हम रखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, मैं इस कट को यहाँ पे लेके आता हूँ। ये जो कट है, इस कट को मैंने इस पॉइंट पे रख दिया, इस पॉइंट पे रख दिया। और ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो लाइन है, ये जीरो की जो लाइन है, देखो यहाँ पे जीरो लिख रहा है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ, अब आपको कन्फ्यूजन भी होता होगा कि यहाँ भी जीरो लिखा है और यहाँ भी जीरो लिखा है, यहाँ भी 180 लिखा है, यहाँ भी 180 लिखा है, तो दो बार क्यों लिखा है? तो उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप राइट साइड में, अगर ये जो कट है, ये जो बीच में जो कट दिख रहा है, ये कट, इस कट के अगर इस तरफ वाली लाइन को आप कवर करोगे इससे, ऐसे, जैसे ये लाइन देखो यहाँ है, ये लाइन है, अगर मैं इस कट को इस लाइन से ऐसे करूँगा, यहाँ से मैंने कवर कर दिया, देखो नीचे वाली लाइन जो है दिख नहीं रही है। तो अगर मैंने राइट साइड वाली लाइन को कट किया है, कवर किया है, तो जीरो आपको यहीं से राइट से स्टार्ट करना पड़ेगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसे 100, 130, 40 और ये 180 तक लास्ट तक। सेम टू सेम अगर मैं एंगल सी को अगर मेज़र करता हूँ, अगर मैं एंगल सी को मेज़र करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कट को एंगल सी पे रखना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पे इस डॉट पे, जहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया था, ये वाला पॉइंट बनाया था। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये कवर अप हो जाएगी, और पूरा बिल्कुल एक्यूरेट कवर करनी है आपको, ये ध्यान रखो। देखो बिल्कुल कवर होगी नीचे वाली। तो जब ऐसा हो गया, तो अब क्या होगा,
अब जब हमने लेफ्ट वाली लाइन को कवर किया है तो 0 लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा, यानी कि अब ये नीचे वाला यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है आपको, 0 0 10 20 नहीं, अब यहाँ से होगा, क्योंकि लेफ्ट वाली को कवर किया है तो लेफ्ट से 0 स्टार्ट होगा, 0 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे करके। फिर बाद में हम इसको घुमा लेंगे। अब इसको करने के दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं बताता हूँ। पहले हम मेथड 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 कहता है कि भाई पहले आप चेक करो पहला एंगल कितने डिग्री का है, एंगल ए। तो ये मैंने कवर कर लिया बिल्कुल, और ये देखो यहाँ पे 0 10 20 30 40, और 40 के बाद आता है 41 42 43 44। तो यानी कि एंगल ए पे यहाँ पे 44 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमारा एंगल ए कितने का हो गया? 41 का हो गया, ठीक है। अब बारी है हमारी एंगल बी या एंगल सी की। तो पहले एंगल सी माप लेते हैं, सी को मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे, सेम तरीका, वही सेम तरीका, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। देखो ये ऐसे, देखो अगर ऐसे टेढ़ा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नीचे वाली लाइन है वो कवर नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इसको मूवमेंट करनी पड़ेगी, इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ लेके चलेंगे, चलते रहिए जब तक चलते रहिए जब तक कि ये कवर ना हो जाए। अब देखो अब कवर होगी लाइन, और ये वाला जो कट है ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गया। अब देखो कितने डिग्री का बन रहा है। तो यानी कि अब ये लेफ्ट साइड वाली लाइन को कवर किया हमने, तो लेफ्ट वाली को किया है तो 0 लेफ्ट से स्टार्ट होगा, 0 10 20 30 40 50 60। 60 के बाद देखो ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इस लाइन पे। तो यहाँ पे बीच में 61 62 63 64 65। तो ये जो बीच में जो है 60 और 70 के बिल्कुल बीच में जो होता है वो होता है 65। सेम टू सेम 70 और 80 के बीच में होता है 85। तो यहाँ पे 5 5 का गैप है इन दोनों के बीच में, 5 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बन रहा है 65 66 67 68। तो ये एंगल जो बन रहा है हमारा θ3 या एंगल सी हम इसको कह सकते हैं, ये बन रहा है हमारा 68 का, ठीक है। 68 का बन रहा है। अब देखो, अब इसको चेक करने का पहला तरीका ये है कि मैं डी को ही उठाऊं और यहाँ पे रखूं। पहला सिंपल तरीका तो यही है, ठीक है। तो चलो पहले सिंपल तरीके से ही करते हैं। तो मैं इसको ऐसे घुमा लेता हूँ, पहले ये ऐसे है ट्रायंगल, मैं इसको ऐसे घुमा लेता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको जो हमारा ये जो बी एंगल है इसको मेजर करूँगा कितने डिग्री का है। तो अब देखो जो लाइन हमारी है वो क्या है, कि तो लेफ्ट वाली लाइन है। अब देखो ये लेफ्ट है, इसके लेफ्ट में इसका कट जो है, ये कट यहाँ पे है, तो हम इसके ऊपर लेके आएंगे, ये कट ये देखो यहाँ पे आ गया, हो गया कवर। अब जैसे ही नीचे वाली लाइन कवर हुई, चेक करो कि कितने डिग्री एंगल बन रहा है। अगर एंगल हमारा जो बन रहा है अगर वो पूरा एक्यूरेट नहीं बन रहा है तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, ठीक है। देखो अभी ध्यान से देखो कितना होगा। तो ये हो गया हमारा 60 के बीच में 65 67 68 69। तो 69 हमारा हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में 69 हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो 69 की बजाय आप 60 क्या ले लो, 68 ले लो। आप 68 ले लो, क्योंकि देखो एक्यूरेट जो वैल्यू बन रही है वो 68 पे बन रही है। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देखो तो वो देखो ध्यान से 68 पे बन रही है, ये देखो 68 पे बन रही है एक्यूरेट वैल्यू, बिल्कुल एक्यूरेट 68 है। 65 66 67 68। तो ये जो एंगल बन गया आपका θ2 जिसका हमने नाम रखा था, ये बन गया 68 डिग्री का, बन गया 68 डिग्री का। अब क्या करना है, इन तीनों एंगल को आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम है, यानी कि उनको ऐड करने के बाद आपका आंसर 180 डिग्री आना चाहिए, यानी 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर है वो गलत है, ठीक है। तो उसको दोबारा चेक करना है, घबराना नहीं है। तो पहले अब मैं नाम लिख लेता हूँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल टू 44 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू, एंगल बी कितना आया है 68 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू ये भी 68 डिग्री। अब सबको ऐड कर दो, 4 + 8 12, 12 + 8 20, 2 इन हैंड, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18। तो आ गया 180। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर आप पहले एंगल को ऐड कर लेते हैं, मतलब कि आपने दो एंगल बनाए, पहले ए बनाया फिर आपने सी बनाया।
आप क्या करो, आप इन दोनों एंगल को ऐड कर दो और इन दोनों का जो एडिशन होगा उसको 180 में से माइनस कर दो, ये निकल के आ जाएगा। अब देखो कैसे, एंगल ए हमारे पास था, कितना डिग्री निकाला हमने, 44 डिग्री निकाला। एंगल सी हमने कितना निकाला, 68 निकाला। दोनों को ऐड कर दो, 8 + 4 12 होता है, 1 इन हैंड, 6 + 4 10, 10 + 1 11, तो कितना हो गया, 112 डिग्री हो गया हमारे पास। अब ये जो 112 आया ना, इसको 180 में से माइनस कर दो, मैं यहीं करके दिखा देता हूँ, 180 माइनस 112, ठीक है। तो माइनस करिए, 0 - 2 नॉट पॉसिबल, सो वी विल बोरो करेंगे, उधार ले लेंगे। 10 - 2 8, एंड यहाँ पे 1 हमने बोरो कर लिया था, उधार ले लिया था, तो बच गया 7, 7 - 1 6, एंड 1 - 1 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आ गया ना 68। तो देखो ए और सी को जोड़ा, दो उसको 180 में से माइनस किया, तो लास्ट में जो बच गया वो बच गया आपका एंगल बी, ठीक है। तो ये देखो, ये 168 ही आया हमारा, ओनली 68, आंसर सही है, करेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये था पहला तरीका मेजरमेंट करने का, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम एक नई चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ ये है कि आपको एंगल दिया मिलेगा। ये तो हो गया कि हमने सिंपल लाइनें बनाई थी, ऐसे अपनी मर्जी से लाइनें बनाई, फिर उसको मेज़र किया कि भैया आप ऐसे ऐसे इसको डी को रखिए, प्रोटेक्टर को ऐसे मेज़र करिए कितने डिग्री बन रहा है, अगर आंसर 180 आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा चेक करेंगे, कम ज़्यादा करके देखेंगे कि भाई कहाँ पे कम ज़्यादा हो गया हमारा, वो सब हम चेक करेंगे। अब बात आती है कि अगर आपको एंगल दे दे, फॉर एग्जाम्पल आपको एंगल दे दिया उसने, और वो कहता है कि भाई मैं आपको 2 एंगल दे रहा हूँ, आपको तीसरा बताना है क्या होगा। तो तीसरा एंगल कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि उसने हमको दे दिया कि भाई जो एंगल ए है हमारा, जो एंगल ए है, एंगल ए 40 डिग्री, एंगल बी हमारा 60 डिग्री, और वो कहता है कि एंगल सी निकालो भाई क्या होगा। क्वेश्चन मार्क दे दिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 1 उसने दे दिया। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सिर्फ एंगल ए और एंगल बी बनाना है, सी अपने आप बन जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा। देखो पहले कोई भी लाइन ले लो, अपनी मर्जी से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्जी से ले लो, कोई कितने भी सेंटीमीटर की ले लो, लेकिन इतनी बड़ी मत लेना कि पूरा पेपर ही वेस्ट हो जाए, है ना। तो छोटी सी ले सकते हो, 6 सेंटीमीटर की ले लो। लाइन सेगमेंट ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर का। अब जो एंगल उसने दिए हैं वही उनके नाम लिख दो, लाइन के, लाइन सेगमेंट के। यहाँ पे ए दे दो, यहाँ पे बी नाम दे दो। अब बारी आती है डी की, डी उठाओ भाई अपनी, और डी पे क्या कहता है, 40 डिग्री का एंगल बना है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 40 डिग्री पे लेके जाना है। तो वही चीज़ सेम अप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे इस कट पे, पहले यहाँ पे एक डॉट बना दो अच्छे से, ताकि नीचे से अच्छे से दिख जाए इसके आर पार, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है और हमें पता चल सके। तो अब क्या करो, डॉट को बिल्कुल देखो सामने रख दिया हमने, और नीचे वाली लाइन को कवर कर दिया। अब लाइन किस साइड है, राइट साइड में, तो जीरो स्टार्ट कहाँ होगा, राइट साइड से। तो उसने बोला 40 डिग्री, तो 40 डिग्री कहाँ, 0 10 20 30 40, तो 40 के सामने जाओ बिल्कुल, और यहाँ पे लगा दो डॉट, लगा दिया डॉट। अब ये जो डॉट आपने लगाया है, इस डॉट को और इस डॉट को, क्योंकि हमने एंगल बनाया है ए पे, तो ए ही तो 40 था ना, और इसी पे बनाया है, तो इस एंगल को और इस डॉट को दोनों को मिला के आगे तक बढ़ा दो, थोड़ा आगे तक ले जाना इसको, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक मत लेके आना। और यहाँ पे लिख दो एंगल 40 डिग्री, या हम इसको θ1 भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बारी बी की, एंगल बी पे क्या है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो 60 डिग्री अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब ये है कि भाई बी पे जाओ, बी पे ऐसे इसको रखो, फिर यहाँ पे देखो, क्या ऐसा ऐसा करना सही है, क्या मैं ऐसे एंगल बना सकता हूँ, नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को कवर करना है। तो इसको रोटेट करो, करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक चलते रहो, जब तक कि ये नीचे वाली लाइन को कवर ना कर दे। देखो अब कवर हो गया कवर, बिल्कुल एक्यूरेट कवर है। अब क्या करो, उसने बोला कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, यहाँ देखो 60 लिखा है, तो यहाँ पे अब क्या है, लेफ्ट साइड में हमने कवर किया है, तो इसका मतलब 0 10 20 30 40 50 60, तो अब यहाँ पे बन रहा है 60, बन रहा है 60। अब क्या कर दो, इस बी को और इस डॉट को दोनों को आपस में मिला दो और आगे तक बढ़ा दो इसको, ये देखो बन गया। अब यहाँ पे ये बन गया आपका θ2, यानी कि कितने डिग्री, 60 डिग्री। अब ये वाला पूछ रहा कितने का बनेगा,
ये लास्ट वाला कितने का बनेगा। अब इसके दो तरीके वही फिर सेम अप्लाई करने हैं आपको। या तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों को ऐड किया, 40 प्लस 60 होता है हमारा 100 होता है। अब क्या करो, इस 100 को 180 में से माइनस कर दो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8 एंड 1 माइनस 1 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हो गया 80 डिग्री। तो सीधा सा आंसर लिख दो यहाँ पे 80 डिग्री और इसका नाम लिख दो सी। पहला तरीका तो ये हो गया हमारा। दूसरा है, अगर हम चेक करना चाहें इस चीज़ को कि भाई हमारा एंगल सही आया कि नहीं आया, तो उठाओ इसको और घुमाओ, देखो चेक करते हैं डी से। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे पहले क्या करो, इस लाइन को, इस कट को यहाँ पे लेके आएंगे इस लाइन पे, और इस लेफ्ट लाइन को कवर कर रहे हैं तो जीरो स्टार्ट होगा यहाँ से लेफ्ट से, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया है और ये देखो बिल्कुल सामने 80 डिग्री के सामने आ रहा है। ये देखो ये कवर कर लिया हमने, और इस पे कवर करने के बाद ये देखो ध्यान से 80 डिग्री पे जा रहा है। जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 10 20 30 40, क्योंकि लेफ्ट लाइन को कवर किया। ध्यान यही है मेन पॉइंट कि जिस तरफ की लाइन को आप कवर कर रहे हो उसी तरफ से आपको एंगल को जीरो से स्टार्ट करना है। तो ये देखो यहाँ पे ये बन गया बिल्कुल 80 डिग्री, कंप्लीट 80 डिग्री। 0 10 20 30 40 50 60 70, और ये देखो ये लिखा 80, तो 80 के सामने जा रही है लाइन। तो इसका मतलब हमारा जो है, जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। तो इस तरह से आप चीज़ों को मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या करोगे, एंगल इसकी जगह लिख दोगे 80 डिग्री, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधे दो एंगल बनाओ, तीसरा अपने आप बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यही चीज़ आपको क्या करनी है, क्वाड्रिलेटरल में करनी है। अब क्वाड्रिलेटरल में कैसे करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल हो जाएंगे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। घबराना नहीं है। या वो क्या कहेगा, ऐसे कर देगा मान लो, तो थोड़ा उलझा देगा आपको। एंगल पी दे दिया मान लो 30 डिग्री, एंगल क्यू बोलेगा निकालो, और एंगल आर दे दिया आपको। एंगल आर दे के बोलेगा कि ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे एंगल ए दे दिया, बी दे दिया, और तीसरे वाला पूछ लिया उसने। इसमें उल्टा कर दिया उसने, बस इसमें पहला दे दिया और तीसरा एंगल दे दिया, दूसरे वाला पूछ लिया। तो घबराना नहीं है, पी और क्यू, पी और आर ले लो, जैसे हमने इसमें ए और बी लिया था पहले वाले में। जैसे ए और बी लिया था तो ए और बी की लाइन बनी थी। यहाँ पे अगर पी दिया है और क्यू दिया है तो लाइन बनाओ पहले, तो लाइन बनाएंगे। ये हमने बनाई लाइन, बस सिंपल लाइन बनाई। अब जो एंगल दिए उनका नाम लिख दो यहाँ पे, ये पी दिया है, ये आर दिया है, बस हो गया। यहाँ पे 30 का बना दो, यहाँ पे 90 का बना दो। लास्ट में जहाँ पे लाइन काटेगी वो एंगल अपने आप बन जाएगा। तो पहले पी पे बनाते हैं, 30 का। तो यहाँ पे क्या है, पहले बनाएंगे डॉट, दोनों का डॉट कवर, फिर उसके बाद हम इसको ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, इस नीचे वाली लाइन को कवर करेंगे, और यहाँ पे एंगल बनेगा पी पे 30 का। ये है पी हमारा, और पी पे अगर 30 का बनता है तो 0 काउंट करना पड़ेगा राइट साइड से, 0 10 20 30, तो 30 यहाँ पे बन रहा है। अब क्या करना है, इस डॉट से आगे बढ़ा दोगे आप। अब आगे बढ़ा दोगे तो भाई सिंपल ऐसे निकल जाएगा आगे की तरफ। अब यहाँ पे लिख दो 30 डिग्री। अब उसके बाद कहता है आर पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे आर पे जाएंगे। आर पे जाके आप क्या करेंगे, आर पे जाके आप इस वाले पॉइंट को इसके ऊपर कवर करेंगे और नीचे वाली लाइन को कवर कर देंगे। अब जो 90 जो है, अब 90 बिल्कुल बीच में है, या तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करो, राइट से स्टार्ट करो, या आप लेफ्ट से स्टार्ट करो। 90 तो बीच में है, बट ध्यान रखना है कि अब लेफ्ट तरफ की लाइन को हमने कवर किया है इस वाली लाइन से। तो 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो 90 आ गया बीच में, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट से आर पॉइंट को मिला देंगे। ये बन गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब उसने पूछा क्यू, तो इसका नाम पहले क्यू दे दो, इसका नाम क्यू दे दो, और इस अब क्या करो, अब इसको या तो मेज़र कर लो, इस तरीके से मेज़र कर लो, या फिर इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दो। ये हो गया हमारा 30 प्लस 90, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 3 12, ये हो गया 120। अब इस 120 को 180 में से माइनस कर दो, 180 माइनस 120, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 2 6 एंड 1 माइनस 1 0, निकले की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा बन गया 60 डिग्री का, ठीक है। तो चेक करेंगे सही लिखा है कि गलत लिखा है, सही निकला है कि नहीं। तो यानी कि अब यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, जिस पॉइंट पे ये काटेंगे उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट।
तो अगर इस पॉइंट पे ये काटा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी पॉइंट को मेजर करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर रख के डी को। तो लेफ्ट साइड में लाइन है तो यानी कि लेफ्ट साइड में ऐसे रखेंगे डॉट को और लेफ्ट वाली लाइन को कवर करेंगे। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट वाली को कवर किया तो 0 स्टार्ट होगा लेफ्ट से, 0 10 20 30 40 50 60, देखो 60 के सामने जा रही है लाइन, 60 है यहाँ पे तो 60 पे जा रही है और हमारा आंसर क्या है 60। तो इसका मतलब हमारा जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको अपने एंगल बनाने हैं और सीखने हैं। अब यही चीज़ क्या हो सकती है, अब यही चीज़ क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल में आ सकती है। क्वाड्रिलेटरल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है आपका जिसमें 4 साइड होती हैं। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड थी, इसमें क्वाड्रिलेटरल में 4 होती है। जैसे मैंने कोई भी ऐसे लाइन बना दी अपनी मर्जी से, जैसे 4 लाइनें मैं बना दूंगा एग्जाम्पल, जैसे मान लो 1 ऐसे कर दिया, ये ऐसे टेढ़ी बना दी, फिर यहाँ पे इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, ऐसे कोई भी। अब इनका एंगल मेजर करेंगे हम कि एंगल कैसे होगा। मान लेते मैंने इसका नाम लिख दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अब इन सबको मेजर करना है। अब देखो ट्रायंगल में मैंने बताया था कि इन तीनों का जो ये तीनों एंगल आएंगे, इन तीनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो तीनों को जोड़ के देखो, 80 को, 60 को और 40 को कॉपी पे करके देखो, 180 आएगा तीनों को मिला के। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें तो एक एंगल बढ़ गया। अब एक एंगल बढ़ गया, ये सिर्फ लेकिन एक एंगल बढ़ने से टोटल जो सम रहेगा वो रहेगा 360। यानी कि अगर मैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी निकाल लेता हूँ तो उसके बाद अगर मैं सबको ऐड करूँ तो मेरा आंसर जो है वो 360 आना चाहिए। ठीक है, अगर 360 नहीं आ रहा है, कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरा जो आंसर है वो सही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए पहले डॉट बना लेते हैं सारे अच्छी तरह से ताकि हमें आसानी हो जाए मेजरमेंट में। चलो पहले हम ए को निकालते हैं। ए को निकालते हैं तो ए पे आएंगे, ए को कवर अप करेंगे, अच्छे से कवर अप कर लिया हमने। और ये एंगल जो हमारा बन रहा है, ये बन रहा है अब हमने राइट लाइन को कवर किया है तो ये 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 10 20 30 40 50 60 70 75, तो बिल्कुल बीच में है 75, 70 और 70 और 80 के बीच में। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका 75 डिग्री का। तो ए पे आ गया 75। अब बारी है बी की, तो बी पे चेक करेंगे। बी पे बन रहा है हमारा कितने डिग्री का, बी पे अगर हम बात करें तो ये बन रहा है तकरीबन 90 डिग्री का बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो ये ध्यान से देखो, ये बिल्कुल 90 पे जा रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्योंकि अब 0 इस वाली लाइन को हाइड करना था और यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, तो ये पूरा बिल्कुल एक्यूरेट कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 90 डिग्री, हो गया। अब इसको मेजर करेंगे, अब इसको मेजर करेंगे, उल्टा कर लो, पलट लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना, ये हो गया हमारा। अब इसको मेजर कर रहे हैं, तो इसको मेजर कर रहे हैं तो अब देखो यहाँ पे ये डी नहीं आ रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या कर लो, इसको ऐसे भी पलट सकते हैं उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से निकल जाएगा। तो अब क्या करो, इस लाइन को यहाँ पे ले आओ। अब इस लाइन को कवर करेंगे क्योंकि अब ये राइट साइड में आ गई। तो अब राइट साइड में जैसे ही आती है तो आप ध्यान से देखो, ये बन रहा है आपका 0 से स्टार्ट, यहाँ से होगा 0 से, 0 10 20 30 40 50 60 70 और 70 के बाद यहाँ पे 75 76 77, तो 77 पे बन रहा है हमारा। तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये बन रहा है 77। ठीक है, अब 77 बन रहा है हमारा ये वाला। तो अब क्या करना है, वही सेम तरीका कर लो कि इन तीनों को जोड़ दो और उसको 360 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो करके देखते हैं, 75 77 और 90, इसको इसको और इसको ऐड कर दिया, 5 + 7 12, 1 इन हैंड, 7 + 7 14, 14 + 9 हमारा होता है 23, 23 + 1 24। तो आंसर आ गया हमारा 242। अब क्या करो, इसको 360 में से माइनस कर दो, इस 242 को। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, 10 - 2 8, यहाँ पे 6 है, एक इधर चला गया, 5 - 4 ये आपका हो गया 1, और यहाँ पे 3 - 2 क्या हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया आपका 118 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है 118। अब इसको मेजर करके देखेंगे कि क्या ये सही है हमारा
118 जो हमने निकाला है, तो देखो भाई डी उठाओ। अब डी उठाएंगे, डी उठा के हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया है। तो अगर सही आया है तो भाई ठीक है, अगर गलत आया है तो हम दोबारा रीचेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे देखो, अब इसको इस तरफ रखो, ये लाइन को कवर कर दिया, राइट साइड वाली लाइन को कवर कर रहे हैं हम। तो राइट साइड वाली लाइन को जब कवर कर रहेंगे, अच्छी तरह से कवर करेंगे, तो आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि राइट साइड की लाइन को कवर किया है, इस लाइन को कवर किया है। तो ये देखो किसके बीच में आ रही है, 110 और 120 के बीच में आ रही है। तो ये हो गया 120, 110, यहाँ पे 15, 16, 17, 18, तो वही तो आ रहा है हमारा, 118 आ रहा है। तो 118 जो हमारा वो बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप लाइन को मेजर करेंगे और बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, इतना कर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।